ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए समय नवंबर का अंतिम भाग क्या कुछ लेके आया है। देखिए तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से बड़ा महत्वपूर्ण समय रहने वाला है ये आपके लिए नवंबर का अंतिम भाग। आपकी राशि तुला है, उसके स्वामी है शुक्र और शुक्र महाराज आपके अपने घर आने वाले हैं। 12वें भाव में चल रहे हैं और वहाँ से परिवर्तन होकर जो 12वें भाव में चल रहे थे, कन्या राशि के चल रहे थे, बड़ी विशेष तौर पर विषम अवस्था में थे। और कहा जाता है कि कन्या के जो शुक्र होते हैं बड़े कमज़ोर होते हैं और आपकी राशि में 12वें भाव में आ जाते हैं तो विशेष तौर पर कई प्रकार के जो लाभ बनने की स्थिति थी उसमें पूर्ण लाभ नहीं होने दिया होगा उन्होंने। अब आ रहे हैं अपने विशेष तौर पर घर पर, पूर्ण रूप से बढ़िया काम करेंगे। आपकी युक्तियाँ बहुत अच्छी होंगी, चालें ऐसी होंगी, यानी जो आप टेक्निक बनाएंगे, जो आप रास्ते बनाएंगे, जो बुद्धि का जाल आपका बनेगा वो उसमें बहुत सारे लोग निकल नहीं पाएंगे। ऐसा योग बहुत प्रत्यक्ष रूप से बनने के योग साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति और जो शुक्र का योग बनेगा, बृहस्पति सामने चल रहे हैं, शुक्र यहाँ चल रहे हैं, तो आपको विशेष तौर पर कई चीज़ों को सावधान भी रहना पड़ेगा। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए क्या कुछ होने के योग हैं। अभी मंगल का परिवर्तन भी होकर चुका है और ये मंगल का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है। मंगल महाराज शनि के साथ जो समसप्तक, ये जो विशेष तौर पे आपस में युद्ध का योग बन रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है। इसके कारण से क्लैश उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें शांति के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। अपनी युक्ति को सही रूप से काम करते हुए, गुप्त युक्ति रखते हुए कभी काम करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हर चीज़ को खुला किताब की तरह करने का प्रयास कर लें। तो नवंबर का महीना अंतिम भाग में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो समझ लीजिए क्या कुछ होने के योग हैं, आपके साथ कैसा रहेगा ग्रहों का योगा योग, समय क्या खेल खेलेगा। देखिए सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से समझें। 25 नवंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर है और शनिवार विशेष बहुत बना हुआ है, त्रयोदशी तिथि है। इसी कारण से बोल रहे हैं प्रदोष, शनि प्रदोष हो गया है, शनि प्रदोष योग बन गया है बहुत सुंदर तरीके से। देखिए इन दिनों शनि महाराज आपकी बुद्धि में चल रहे हैं, मंगल के साथ टकराव की स्थिति बन रही है। तो ऐसे में शनि को कंट्रोल करने के लिए आप सुंदर उपाय हम बता रहे हैं आपको, इस दिन अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इस तरीके से आप बहुत सुंदर तरीके शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर आप विशेष तौर पे थोड़े दूध में तिल डालकर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जप करते भगवान का अभिषेक करेंगे तो आने वाले समय में शनि महाराज आपके अनुकूल रहेंगे। नहीं तो करीब करीब 1.5 महीना यानी 31 दिसंबर तक ये शनि मंगल का टकराव कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है। रवि योग बन रहा है करीब करीब 3 बजे से, तो नया कार्य आरंभ करना हो तो 3 बजे के बाद इसका उपयोग कर सकते हैं, मुहूर्त का लाभ मिलेगा। 26 नवंबर को रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग आपके लिए जो बन रहा है वो थोड़ा सा दिन तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन शाम के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा कहीं शाम परेशान कर सकती है, अकेलापन थोड़ा परेशान कर सकता है, कहीं ना कहीं मन में कोई ना कोई ऐसा बात उत्पन्न कर सकती है जो थोड़ा सा आपको अशांत करने का योग बना है। तो एक उपाय हम आपको बता देते हैं, वो करने का प्रयास कीजिए, उससे लाभ मिलेगा। दूध का दान या खीर का सेवन, ये सुंदर भगवान को प्रसाद लगाकर उसका खीर का सेवन कर लीजिए या गऊ के दूध का दान कर दीजिए। ये सुंदर उपाय कर कर आप लाभ लीजिए, कल्याण होगा। भद्रा रहेगी करीब करीब शाम को 4 बजे के बाद से, तो नए कार्य को आरंभ करने का समय अच्छा नहीं रहेगा। सुबह सुबह का समय उपयोग कीजिए, शाम के समय को अवॉइड करने का प्रयास कीजिए। 27 नवंबर को सोमवार का अवसर, पूर्णिमा बेहद खास पूर्णिमा, ग्रहों का परिवर्तन का योग, बुध चले गए हैं परिवर्तन की तरफ और इस दिन विशेष तौर पर देव दिवाली का सुंदर योग पड़ रहा है, कार्तिक पूर्णिमा का योग पड़ रहा है, गुरु पर्व है, गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है और यही दिवाली वास्तविक दिवाली है, देव दिवाली। और आपके ग्रह योग गणना जो थोड़ा सा ढीला चल रहा है ग्रह इस वक्त, तो उसको ठीक करने का भी उपाय बता देते हैं हम आपको। सुबह सुबह भगवान विशेष तौर पर कार्तिक स्नान करें, गंगा जल तीर्थ जल से स्नान करें। यदि कहीं गंगा जी के आसपास है या किसी तीर्थ के आसपास है तो वहाँ स्नान कर लीजिए, नहीं तो घर में गंगा जल होगा ही, थोड़ा पानी में डाल दीजिए गंगा जल को और फिर मिलाकर उसी से स्नान कर लीजिए। ये सुंदर उपाय है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान कर सुंदर तरीके से देवताओं की उपासना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, महालक्ष्मी की उपासना करें। यही दिवाली मुख्य दिवाली है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और कालांतर में इस दिवाली का महत्व धीरे धीरे लोप हो गया है, लोग भूल गए हैं देव दिवाली को। आज भी बनारस में बड़े सुंदर तरीके से कहा जाता है कि इस दिन शाम के समय बड़ी सुंदर तरीके से दीपों का एक बलि लगाई जाती है और देवता भी वहाँ स्नान करके आते हैं और दर्शन करते हैं, उसका लाभ लेते हैं। तो आप भी अवश्य इस सुंदर तिथि का लाभ लेते हुए भगवती का पूजन करें,
भगवान विष्णु का पूजन करें, बड़े सुंदर तरीके से समस्त रीति रिवाजों का पालन करते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो सुंदर रहेगा, लाभ के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। वहीं 28 नवंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है और ये जो ग्रह परिवर्तन हुआ है, बुध का जो परिवर्तन हुआ है, आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा नुकसान देने के योग बना सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। करीब करीब आने वाले 20 दिनों तक बुध परिवर्तन की तरफ होकर आपकी राशि में जहां बैठने जा रहे हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं। आपको जमीन जायदाद के संबंधों में, अपने कार्यों के संबंध में थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी लोग आपको आपके लाभ से वंचित करने का प्रयास कर सकते हैं, तो इसका उपाय आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। एक अपने गले में पीले रंग का धागा धारण करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए शुभ रहेगा। सोने की चेन धारण कर सकते हैं, ये बुध के दुष्प्रभावों को दूर करने का योग बनाएगी और लाभ की स्थिति बनेगी। कोशिश ये करें आप नित्यपति श्री गणेश का स्तवन करें। आने वाले कुछ दिन तक गणेश जी को ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए एक दूर्वा अर्पित कर दिया करें। इससे ये बुध का जो दुष्प्रभाव है धीरे धीरे ठीक होने का योग बनेगा, लाभ के योग बनेंगे। 29 नवंबर को बुधवार है और साथ साथ द्वितीया तिथि है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा सुबह सुबह 2:44 में परिवर्तन होंगे और ये आपके लिए परिवर्तन होकर बड़ा सुंदर योग बनाएंगे। इसके साथ साथ तुला में चले जाएंगे शुक्र, ये भी आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि ये तुला में शुक्र जो जा रहे हैं, बड़ा सुंदर योग आपके लिए बनाएंगे। अच्छा सा आपकी युक्ति बहुत सुंदर तरीके से टेक्निक रहेंगी, बहुत सारा दिमाग फर्टाइल काम करेगा, बहुत सारी नई नई योजना बन सकती हैं और इस योजना के द्वारा आपको लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। सुंदर तरीके से आप इस समय को यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई दे रही है, धर्म के प्रति काम करते हुए अच्छा लाभ मिलेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है जो करीब करीब 2 बजे तक रहेगा। नया कार्य आरंभ करने के लिए सुंदर तिथि है, इसका लाभ लेने का प्रयास करें, अच्छा होगा। 30 नवंबर को बृहस्पतिवार का अवसर, गुरुवार साथ साथ पड़ रहा है जो तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन चतुर्थी का योग भी साथ साथ बन गया है। तो ऐसे में कोशिश ये करें भगवान गणेश का सुंदर वंदन कर कर कार्य आरंभ करने का प्रयास करें। सुबह सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, मोदक अर्पित करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, रिक्ता तिथि का योग भी बन रहा है क्योंकि थोड़ी देर तृतीया के बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा। साथ साथ भद्रा भी है जो करीब करीब 2:25 तक रहेगी, तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा 3 बजे के बाद। 2:25 भद्रा है, नया कार्य नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने से बचना चाहिए, उसके बाद कार्य करने का प्रयास कीजिए। अच्छा है, समय आपके लिए यूटिलाइज करने वाला है, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके अनुकूल बन रहे हैं और जहां कष्ट होने के योग हैं वो भी हमने आपको समझा ही दिया है। बुध इन दिनों 12वें भाव में चलकर नुकसान देने के योग बना रहे हैं, लेकिन शुक्र पूरी तरह से, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो भी कार्य करना है उसमें 2 पॉजिटिव विचार, 2 नेगेटिव विचार सामने उपस्थित होंगे। युक्ति को ठीक रूप से बनाकर यदि काम कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। देखिए इन दिनों मंगल का परिवर्तन शनि के साथ जो हुआ है, ये जो शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा कष्टमय है। एक तिथि बढ़ गई, एक तिथि घट गई इन पक्षों में, तो ऐसा योग बन रहा है कि भावों में उतार चढ़ाव दिखाई देगा और साथ साथ जो सोना चांदी के भाव हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। लाल चीज़ों के भाव जो हैं वो बढ़ सकते हैं और गुरु शुक्र का योग बन रहा है, ये संसार में क्लैश बढ़ाने के योग देगा। साथ साथ इन परिवर्तनों के साथ साथ आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। इलेक्शन चल ही रहे हैं इस वक्त, कई जगहों में राज्यों में सत्ता परिवर्तन होने के योग आप राशि के हिसाब से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो समय को पहचानते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।